What is the status of electric vehicles in India? How is India planning to localize electric vehicles manufacturing? इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या स्टेटस है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करने के लिए इंडिया का क्या प्लानिंग है? वाई न्यूज मोर देन 1 years ago, Minister of Heavy Industries notified guidelines to the scheme to promote manufacturing of electric passengers car in India. इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा 1 year एगो कुछ गाइडलाइंस रिलीज की गई थी। अब वो क्या क्या गाइडलाइंस थी उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द पॉलिसी प्रोपोजेज? पॉलिसी के अंदर क्या क्या प्रोविजन किया गया था? कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन द इम्पोर्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर इम्पोर्ट किया जाता है तो कस्टम ड्यूटी उससे रिलेटेड रिड्यूस की गई थी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ रेडी टू शिप कम्प्लीटली असेंबल्ड इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 70 to 100% टू 15%। इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स को अगर इम्पोर्ट कराया जाता है प्रेजेंट में 70 to 100% तक कस्टम ड्यूटी उस पर इम्पोज की जाती थी, बट इस इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करके 15% तक टेकिंग किया गया है। दिस वुड अप्लाई टू ऑल व्हीकल्स वैल्यूड एट $35,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये 15% का कस्टम ड्यूटी तभी अप्लाई किया जाएगा अगर 5 years में कोई कंपनी $35,000 का अगर व्हीकल्स को परचेज करती है। मैन्युफैक्चरर वुड ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज एज द एनेबल 25% ऑफ द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन डोमेस्टिकली विद इन 3 years एंड 50% विद इन 5 years। मैन्युफैक्चरर से ये भी एक्सपेक्ट किया गया था कि ओवरऑल जितना भी इम्पोर्ट किया जा रहा है उस इम्पोर्ट का आने वाले 3 years के अंदर 25% तक का डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पर उसको इन्वेस्ट करना होगा और टोटल 5 years में अबाउट 50% तक का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर इन्वेस्ट उन्हें कंट्री के अंदर करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई। व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अ टाइप ऑफ व्हीकल दैट यूज इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर propulsion इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन दैट बर्न्स गैसोलीन, पेट्रोल और डीजल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक व्हीकल का टाइप होता है जिसमें प्रोपल्सन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल व्हीकल्स के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन फिट होते हैं जो गैसोलीन, पेट्रोल और डीजल को बर्न करके रनिंग करते हैं। Though the concept of electric vehicles has drawn a considerable amount of interest in the past decade due to rising carbon footprints and other environmental impacts of fuel-based vehicles, because लास्ट कुछ डिकेड्स के अंदर कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड इशूज रेज हो रहे हैं एंड फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स की वजह से कुछ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहे हैं। इस वजह से लास्ट डिकेड में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रेज हुआ है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली रिलाइन ऑन बैटरी पावर फॉर प्रोपल्सन एंड प्रोड्यूस जीरो टेल पाइप इमिशन। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं वो फुल्ली तरीके से प्रोपल्सन के लिए बैटरी पावर पर रिलाई ऑन करते हैं और इनके थ्रू एमिशंस जो प्रोड्यूस होता है वो जीरो होता है। इट मीन्स यहाँ पर एमिशंस बिल्कुल नहीं होते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंबाइंड एन इलेक्ट्रिक मोटर विद अ गैसोलीन इंजन। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ इसके अंदर गैसोलीन इंजन भी होते हैं। बैटरी कैन बी चार्ज एक्सटर्नली एंड रन ऑन बैटरी पावर फॉर अ लिमिटेड इंजन देन स्विच टू द गैसोलीन इंजन फॉर लॉन्गर जर्नीज। इन व्हीकल्स के अंदर बैटरी को एक्सटर्नली चार्ज किया जा सकता है और लिमिटेड रेंज तक इसके थ्रू व्हीकल को पावर्ड किया जा सकता है। उसके बाद गैसोलीन इंजन को लॉन्गर जर्नी के लिए स्विच टू किया जा सकता है। Number 3, hybrid electric vehicles use both an electric motor and a gasoline engine, but the battery cannot be charged directly by the plugging in. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है और गैसोलीन इंजन भी होता है, बट बैटरी को डायरेक्टली प्लग इन करके चार्ज नहीं किया जा सकता। इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी चार्ज बाय द गैसोलीन इंजन और थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग। HEV व्हीकल्स के अंदर बैटरी गैसोलीन इंजन के थ्रू ही चार्ज करनी पड़ती है। बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, रिड्यूस्ड एमिशंस।
प्रोड्यूस जीरो टेल पाइप इमिशन, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लीनर एटमॉस्फेयर एंड इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज इनके थ्रू एमिशंस जीरो एमिशंस प्रोड्यूस होते हैं, एंड इसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्लीन किया जा सकता है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 2, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी चीपर देन गैसोलीन लीडिंग टू लोअर फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर। इलेक्ट्रिसिटी गैसोलीन के कंपेयर में चीपर हो सकता है, और पर किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल कॉस्ट भी लोअर हो सकता है। नंबर 3, क्विटर ऑपरेशन, इलेक्ट्रिक मोटर्स जनरेट लेस नॉइज कंपेयर टू गैसोलीन इंजन। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं वो लेस नॉइज जनरेट करती हैं इफ यू कंपेयर टू गैसोलीन इंजन। नंबर 4, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक मोटर्स कन्वर्ट अ हायर परसेंटेज ऑफ एनर्जी इनटू यूजेबल पावर कंपेयर टू गैसोलीन इंजन। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं वो एनर्जी को हायर परसेंट में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जबकि गैसोलीन इंजन में ऐसा नहीं होता है। What are the major challenges related to electric vehicles adoption in India? इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडोप्शन से रिलेटेड क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं? नंबर 1, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट इंडिया के अंदर बहुत हाई है, इस वजह से अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडोप्ट नहीं किया जा रहा है। नंबर 2, लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी लिमिटेड है। नंबर 3, लैक ऑफ रोबस्ट लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इंडिया के अंदर अभी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम रोबस्ट नहीं हुआ है। अगर ये रोबस्ट हो जाता है तो इंडिया के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम काफ़ी बूस्ट हो सकता है। नंबर 4, ग्रिड डिपेंडेंस एंड एमिशंस, इंडिया अभी भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिलाई करता है, और जिसकी वजह से एमिशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 5, स्किल गैप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस अभी भी इंडिया में प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं। नंबर 6, एप्रीहेंशंस ऑन एडॉप्शन फॉर इंडियन कंडीशंस, इंडियन कंडीशंस जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर लैक है, या फिर समर्स 40 डिग्री सेल्सियस तक एक्सीड हो रहे हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनके अंदर बैटरी होती है, बैटरी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 7, रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, इंडिया के अंदर रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कंसर्न है, बिकॉज बैटरीज के अंदर जो लिथियम आयन कंटेंट होता है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग की नीड होती है, और इंडिया के अंदर अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए, डिस्पोजल के लिए नहीं है। नंबर 8, रेंज एंजाइटी, इट इज़ फियर और अनसर्टेनिटी ऑफ रनिंग आउट ऑफ बैटरी चार्ज वाइल ड्राइविंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जिस टाइम पर ड्राइविंग किया जाता है, कंप्लीट जर्नी से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बैटरी जो चार्जिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर वो अभी श्योरिटी गिवन नहीं कर सकता ड्राइवर्स को।